ये बंद कर। अभी देखिए मोबिल गिर रहा है, तो ये मोबिल कहाँ से आ रहा है ये देखना होगा। दोस्तों आज इस गाड़ी का काम करेंगे। ये गाड़ी जो दिखाई दे रहा है ये नेशनल मॉडल का गाड़ी है। तो इसका जो इंजन जो दिखाई दे रहा है वो इंजन का काम करेंगे। तो इंजन में क्या क्या है देखिए, इसका हार्ट, किडनी, फेफड़ा ये सब कुछ ख़राब हो गई। तो इसको काट फाड़ के इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये जो गाड़ी दिखाई दे रहा है इसका हालत ख़राब हो गई है ये इंजन का वजह से। तो इंजन हम लोग खोलेंगे और इसके अंदर क्या क्या ख़राब है वो देखेंगे। देखिए इसका क्या क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये चारों तरफ से ये मोबिल निकल रहा है और क्या हो रहा है देखिए, ज़्यादा हीट हो रहा है। ओवर हीट होने के कारण में ये पानी सूख जाते हैं रेडिएटर की अंदर। और क्या है देखिए अभी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। मेरा गैरेज में ये गाड़ी खींच के लेके आए हैं दूसरा गाड़ी में। तो आज इस इंजन को खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है। देखिए ये जो इंजन है ये इंजन का काम आप लोग बहुत पहले देखा है। इसको वीडियो मैं यूट्यूब में दिया था, आपके सामने आया था। तो इस इंजन को पूरे तरह देखेंगे तभी पहचान पाओगे। तो चलिए ये इस इंजन को पहले खोल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या खराबी है। देखिए ये अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा है और भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, इसका जो लोड कैपेसिटी है ये एकदम ख़राब हो गई, ज़्यादा और लोड नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये ऊपर का जो ये जो बॉडी है ये बॉडी हम लोग खोलेंगे। इसके बाद ये बॉडी को हटा देंगे इधर। इसके बाद ये इंजन बाहर निकल आएगा। तो चलिए पहले इंजन बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग खोल लेंगे। तो काम शुरू करते हैं, चलिए। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। ये इंजन के अंदर बहुत अच्छा टिप्स मिलने वाला है आज। तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो पार्ट करके देंगे। पूरा पार्ट फॉलो कीजिए तो सही होगा। तो चलिए पहले खोल लेते हैं। तो दोस्त हम लोग ये इंजन गाड़ी से नीचे उतर लिया है, तो चलिए अभी खोल लेते हैं। देखिए ये चैंगफा मॉडल का है, 90 इंजन है। तो इसको सब कुछ खोलना होगा। देखिए कितना मोबिल निकल रहा है, ये देखिए ये चारों साइड से ये मोबिल निकल रहा है। और जब चलता है ना ये स्टार्टिंग शाफ्ट और यहाँ जो गैस लाइन है, यहाँ जो गैस लाइन है ये गैस लाइन से बहुत धुआं निकल रहा है। तो इसको पहले खोल लेते हैं। चलिए, लगता है इसका सिलेंडर पिस्टन चेंज करना होगा, क्योंकि इससे पहले जब मैं काम किया था तभी मैं बोला था ये सिलेंडर पिस्टन चेंज करना होगा। तो इतना दिन बहुत अच्छा चले है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब इसका कंप्रेसर लाइन बहुत वीक हो गई। तो चलिए हम लोग पहले खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सा चीज़ इसका ख़राब है और क्या क्या ये चेंज करना होगा। तो चलिए पहले खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कवर को खोल लेंगे। ये कवर चारों तरफ जो कवर है वो खोलना होगा। तो चलिए हम लोग खोल लेते हैं। बस ये निकल गया। तो इसके बाद ये कवर को खोलना होगा। ये कवर बहुत टाइट है। तो इसको क्या करेंगे देखिए, यहाँ 18 जो
रेंच है वो पकड़ने का चांस है। देखिए ये घूम रहा है, बहुत टाइट है, तो इसको लगता है ये ऊपर का कैप ये इसको हटाना होगा। इसके बाद ऐसे नट निकल आएगा तो हम लोग खोल लेंगे। तो बस ये नाट खुलने से बहुत तकलीफ़ हुआ है। देखिए इसका, ये देखिए पूरा एकदम जंग लग गया। तो ये भी देखिए, और ये भी, ये तीनों नाट खुलने से बहुत तकलीफ़ हुआ है, तभी ये अभी ये खुल गया। तो चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद अभी ये एयर क्लीनर को खोलना होगा। तो एयर क्लीनर खुलने के लिए ये देखिए 13 नंबर जो गोटी है इसको लेने से बहुत आसानी हो जाएगा। बस ये खुल गया एयर क्लीनर। तो इसके बाद ये प्रेशर पाइप को खोलना होगा। 21 नंबर का जो चाबी है उसको ज़रूरत है, और ये 19 का है। बहुत दिन चल रहा था, इसलिए ये देखिए बहुत कचरा ऊपर में जम गया। तो ये भी अच्छी तरह चलेगा, फिर से मैं कम कर देंगे तो फिर से चलेगा। इसके बाद ये जो कवर है ये कवर को खोलना होगा। इसके बाद वहाँ नीचे एक पाइप है, मोबिल पाइप, उसको खोलना होगा। बाद में ये हेड खोलेंगे। तो चलिए पहले कवर को खोल लेते हैं। ये देखिए ये डेबिट कवर है, और ये डिकम्प्रेसर लीवर है। तो ये इसका काम है ये वेल्व को दबाना। तो ये टैपिट खोलने से पहले मुझे देखना होगा ये इसका कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। बस यहाँ देखना होगा। ये टॉप में है, देखिए बहुत क्लियर है। तो ये लगता है टैपिट का एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी सही हो जाएगा। तो चलिए इसको चेकअप कर लेते हैं। इसको फिर से यहाँ लेके आना होगा। यहाँ देखना होगा। ये देखिए ये कितना क्लियर है, बहुत क्लियरेंस है। तो इसका बहुत प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। बस ये टैपिट का जो सिचुएशन है ये बहुत इंजन बहुत हीट हो रहा था और लोड भी कम ले रहा था। तो ये टैपिट का काम करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इंजन का आवाज़ भी सही नहीं था। तो देखिए यहाँ कितना कचरा है। ये कचरा होने का कारण है वो भी बताएंगे। क्योंकि इसके अंदर जो मोबिल है वो मोबिल जल्दी ख़राब हो रहा था। क्यों ख़राब हो रहा था वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए, तो स्किप मत करिए। तो चलिए हम लोग तो ये टैपिट खोल लिया है। अभी ये हेड को खोलना होगा। तो हेड खोलने से पहले ये पाइप को हटाना होगा। ये देखिए ये पाइप फट गया। अभी इस नाट को खोलेंगे, उससे पहले यहाँ एक मोबिल पाइप है वो भी खोलना होगा। यहाँ देखिए ये मोबिल पाइप है, ये हेड में मोबिल आता है। ये टैपिट जो चलता है ना, ये टैपिट में मोबिल आने का काम करता है इस पाइप में। तो ये पाइप में मोबिल नहीं आएगा तो जल्दी ये
बल्ब और गाइड दोनों ख़राब हो जाते हैं, तो इसको पहले अलग कर लेते हैं। चलिए अभी ये हेड नट को खोलेंगे तो ये हेड बाहर निकल आएगा। ये 24 नंबर गोटी यहाँ ज़रूरत है, यहाँ देखिए ये आसानी से खुल जाएगा। चलिए हम लोग नाट तो खोल लिया है, लेकिन अभी ये हेड निकाल लेते हैं। ये देखिए खुल गया। अभी देखना होगा सही है कि नहीं। देखिए वेल्व जो है, ये वेल्व बैठ गया, वेल्व बैठ गया। और यहाँ देखिए ये एक स्पॉट है, यहाँ पिस्टन टच हो रहा है, तो लगता है इसका प्रॉब्लम थोड़ा अलग ही है। इसको सही तरह इलाज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये यहाँ क्यों टच हुआ है। और ये हेड का तो काम करना ही होगा, क्योंकि कंप्रेसर का जो प्रॉब्लम है ये हेड के लिए आ रहा है। तो चलिए हेड का तो काम करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ टच हो रहा है पिस्टन, क्यों हो रहा है ये देखेंगे पहले। यहाँ देखिए, थोड़ा दिखाती हूँ, रुक जाओ। यहाँ ये देखिए ये पिस्टन है, पिस्टन का ऊपर का टप का जो हिस्सा है ये देखिए यहाँ टच हुआ है। हेड के साथ टक्कर लगी है। तो ये गैस्केट है, गैस्केट को हम निकाल लेते हैं। चलिए गैस्केट सही है, कहीं से वो नहीं काटे है, इसलिए वो सही था। ये कट जाता है, ये गैस्केट कट जाता है तो ये जो रेडिएटर है, रेडिएटर के ऊपर मोबिल आता है और लीकेज करता है, तभी ये स्टार्ट का प्रॉब्लम आते हैं। तो ये गैस्केट सही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी देखता हूँ ये पिस्टन सही तरह टॉप में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ तो दिखाई दे रहा है थोड़ा डाउन है, यहाँ हेड के साथ टक्कर लगने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन जब चल रहा है तभी ये टक्कर लग रहा है, तो इसका प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है ये देखना होगा। तो चलिए पहले हम लोग वो पिस्टन बाहर निकाल लेते हैं, तभी पता चलेगा ये प्रॉब्लम क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ फेज लेवल की ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब ये डाउन ही है, ये डाउन है, तभी ये पिस्टन के साथ ये टक्कर लग रहा है। तो प्रॉब्लम थोड़ा अलग ही है, वो देखना होगा। तो पहले चलिए वो कनेक्टिंग को हम लोग खोल लेते हैं, उसके बाद ये पिस्टन निकल आएगा, तभी पता चलेगा जो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो कवर दिख रहा है, ये कवर को खोलना होगा, तभी वो कनेक्टिंग का जो नट है वो खोल पाएंगे। तो यहाँ ये गैस लाइन है, ये गैस लाइन से बहुत सारे ये धुआं निकल रहा था। तो ये देखिए ये जो कवर है ये खुल गया। तो यहाँ से बहुत सारे, जब इंजन चल रहा था ना, तब यहाँ से बहुत सारे धुआं निकल रहा था चलने की टाइम में। तो ये प्रॉब्लम में एक ही जगह में इशारा करता है, वो कंप्रेसर लाइन वीक है, क्योंकि वो जो कंप्रेसर इंजन बॉडी के अंदर घुस रहा है, तो इसलिए यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो चलिए हम कनेक्टिंग को खोल लेते हैं। ये देखिए ये कनेक्टिंग है, क्रैंक के साथ फिटिंग हुआ है, तो ये कनेक्टिंग नट को खोलेंगे तभी ये अलग होगा। तो चलिए हम इस कनेक्टिंग बोल्ट को खोल लेते हैं। देखिए ये खुल गया। अभी ये जो सीआर है, लगता है आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, बाद में दिखाते हूँ। पहले पिस्टन को बाहर लेते हैं।
तो पिस्टन कैसे बाहर निकालेंगे, देखिए यहाँ जो कनेक्टिंग दिखाई दे रहा है तो उसको पहले टॉप में दे देंगे। इसके बाद ऐसे वो जो रड है ऐसे धक्का दो, उस साइड में चले जाएगा। तो चलिए उस साइड में जाते हैं और यहाँ से चोट मारेंगे तभी वो आगे की तरफ हो जाएगा। तो चलिए पहले उस तरफ जाते हैं। ये देखिए ये बाहर आ गया, खुला आ गया, बस निकल गया, लगता है निकल गया। हाँ निकल गया। तो यहाँ देखिए ये निकल तो गया लेकिन अभी टाइट है, टाइट है। चलो निकल गया। ये देखिए कितना ढीला हो गई, बहुत ढीला हो गई। ये पिस्टन का जो ग्रुप है वो ग्रुप बहुत ढीला हो गई, इसलिए कंप्रेसर बहुत लीक कर रहा है, इंजन का अंदर में चला जा रहा है और रिंग भी घिस गया बहुत। ये देखिए यहाँ पूरा लेवल हो गया एकदम। तो और एक बात देखिए, पिस्टन जो आगे वो जो हेड के साइड में वो टक्कर लगी है, तो इसका प्रॉब्लम देखिए यहाँ दो प्रॉब्लम की ऊपर डिपेंड करता है ये प्रॉब्लम। ये देखिए ये कनेक्टिंग का जो बुश है, ये देखिए एकदम ढीला हो गई। कनेक्टिंग का जो बुश है वो बुश एकदम कनेक्टिंग से वो ढीला हो गई, ये देखिए। और ये सीआर बुश खराब होने के कारण में ये टक्कर लगता है। और एक चीज़ दिखाते हो, देखिए ये जो सीआर बुश है ये ख़राब होने के कारण में ये टॉप में आते हैं, क्योंकि जब पिस्टन रनिंग में चलता है पिस्टन आगे की तरफ बहुत आगे निकल जाता है और हेड के ऊपर टच होता है। तो ये भी ख़राब हो गई और ये बुश भी ख़राब हो गई, इसलिए ज़्यादा प्ले हो रहा था, इसलिए हेड के ऊपर टच हुआ। तो चलिए ये बुश हम लोगों का चेंज करना होगा, ये भी चेंज करना होगा। और ये सिलेंडर पिस्टन नहीं चलेगा, ये देखिए। और एक चीज़ देखिए, ये जो टॉप रिंग है ये टूट गया। देखिए इतना बड़ा गैप नहीं रहता है, ये जो छोटा छोटा जो टुकड़ा है, ये देखिए ये देखिए ये टुकड़ा हो गई, बहुत पहले ये टूट गया। तो इसलिए कंप्रेसर नहीं था और स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो ये कंप्लीट सेट हम लोगों का चेंज करना होगा, क्योंकि ये काम नहीं करेगा और तो ये चेंज कर देंगे तो बहुत अच्छा चलेगा फिर से। देखिए बहुत घिस गया ये रिंग। अभी देखते हैं ये सिलेंडर कैसा है। देखिए बहुत डाउन हो गई, तो चलिए हम लोग ये सिलेंडर को बाहर निकाल लेते हैं। ये बॉडी से बाहर निकालेंगे तो ये पुलार से हम लोग खींच के ये बाहर ले लेंगे। तो कैसे होगा देखिए, ये जो पुलार है उधर से घुसाएंगे और इधर से खींचेगा, वो आसानी से वो चला आएगा। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से घुसाना होगा सिलेंडर के अंदर, उस साइड में ऐसे रहेगा। बस ये चला गया। बस चला आया। अभी इसको सही पोजीशन में लेंगे। ये देखिए यहाँ ऐसे देना होगा, बस ये बैठ गया। तो इस कूलर को हम लोग
ऐसे रखेंगे। ये बहुत टाइट है, लगता है थोड़ा चोट मारना होगा। नहीं मर, चल। हाँ हाँ आ रहा है, मर मर मर। रुक जा। छोरा মনে তো হচ্ছে बेरोसे। अरे मोने हाथ माने निकल चले आए। पकड़, घूम रहा है। हाँ अभी निकल जाएगा। थोड़ा चोट मारना होगा और भी। रुक जा। हाँ आ गया। पकड़ पकड़ पकड़। निकल गया। चल फिर से पकड़। हाँ आ गया। और भी आएगा। लगता है बॉडी में टाइट हो गई। हाँ बॉडी के ऊपर टच हो गई वो पुलार। तो यहाँ से थोड़ा हल्का प्रेशर देकर उसको बाहर निकालना होगा। हाँ निकल गया। ये देखिए ये निकल गया। बस अब ये निकल गया तो खोलना होगा इसको। पकड़। अब ये खुल गया। ये देखिए ये पूरा ये देखिए ये सिलेंडर निकल गया। अभी निकल गया। बहुत प्रेशर लिया था इसलिए देखिए ये नट भी खराब हो गई। बहुत प्रेशर में था। चलिए इसको निकल गया। तो देखिए हम लोग इंजन का सिलेंडर पिस्टन टोटली हम लोग बाहर निकाल रही है। तो यह देखिए मैं पहले जो प्रॉब्लम की बात की है, तो उस प्रॉब्लम के लिए ये सिलेंडर पिस्टन और ये जितना खोला है अभी उतना में काफ़ी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए पहले इसका जो 3 प्रॉब्लम बोला था, वो 3 प्रॉब्लम क्या किया है। एक तो लोड नहीं ले रहा था, और दूसरा स्टार्ट नहीं हो रहा है, और तीसरी ये स्टार्टिंग शैफ्ट है ना, ये स्टार्टिंग शैफ्ट और ये जो गैस जो पाइप दिखाई दे रहा है, ये पाइप के अंदर से इंजन चलने के टाइम में बहुत धुआं निकल रहा था। ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये प्रॉब्लम पहले जो लोड नहीं ले रहा था, इसलिए इसका प्रॉब्लम जो है, ये देखिए ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर ख़राब हो गई, एकदम डाउन हो गए। 1 नंबर। 2 नंबर, ये जो पिस्टन दिखाई दे रहा है, ये पिस्टन का रिंग ख़राब हो गई, और हेड का जो वेल्व है वो डाउन हो गई। तो ये तीनों के कारण में ये कंप्रेसर वीक हो गई। तो इसलिए लोड नहीं ले रहा था। और दूसरी बात है स्टार्टिंग प्रॉब्लम। स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ देखिए ये देखिए ये रिंग टूट गया। तो कंप्रेसर
कंप्रेसर लीकेज हो रहा था, इसलिए वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। और दूसरी बात है वो रिंग भी ख़राब है, इसलिए कंप्रेसर ना रहने के कारण में वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। और तीसरी जो बात है वो ये जो बैक कवर से ये पाइप से धुआं निकल रहा था, तो ये प्रॉब्लम, ये टॉप रिंग जो टूट गया इसके वजह से और रिंग जो डाउन हो गई, इसके लिए ये कंप्रेसर बॉडी के अंदर, ये जो बॉडी है बॉडी के अंदर घुस रहा था और जहाँ जहाँ लीकेज मिला था वो उसी जगह से वो निकल रहा था। इसलिए स्टार्टिंग शैफ्ट और ये जो गैस जो पाइप है ये पाइप के अंदर से निकल रहा था, तो ये सिलेंडर पिस्टन हम लोग चेंज कर देंगे। और दूसरी बात है, देखिए पिस्टन का जो टाच हुआ था ये हेड के ऊपर ये टाच क्यों हुआ था, देखिए यहाँ सीआर बुश, ये जो सीआर बुश है ये सीआर बुश ख़राब हो गई। और दूसरी बात है ये कनेक्टिंग जो बुश है ये भी ख़राब हो गई, इसलिए ये हेड के ऊपर टाच हुआ था ये पिस्टन की टप। तो ये सब काम कर लेंगे तो ये इंजन सही हो जाएगा और पहले की तरह लोड भी ले पाएगा। तो चलिए हम लोग अभी इसको काम करते हैं और अभी ये सही हो जाएगा। तो इतना देर तक टाइम देने के लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।